हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स, ठीक है। और उसमें एक्सरसाइज 3.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.4 करेंगे। 3.4 करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, आपका है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। तो इनवर्स क्या होता है, देखो इनवर्स होता है ऐसे, हम इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है इनवर्स, ठीक है। अब इसमें दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आपको क्या है, रो मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, रो मेथड। तो रो मेथड जब आप इस पर अप्लाई करोगे ना, तो कैसे अप्लाई करोगे कि a इक्वल टू आई इंटू में a, ठीक है। आपको ऐसे लिख के इसको सोल्व करना है। दूसरा है कॉलम मेथड। अगर आप इसको कॉलम मेथड से करोगे, ठीक है, तो कॉलम मेथड में आप इसको करोगे a इक्वल टू ए इंटू में आई, ठीक है। देखो, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, इसमें आई आगे है और इसमें आई पीछे है, सिर्फ इतना सा डिफरेंट है। पर ठीक है, इसको मेथड अप्लाई करने का ये चेंज हो जाता है। इसमें रो मेथड यूज होता है और इसमें कॉलम। दैट मीन्स ये मेथड सिर्फ रो पर चलेगा। यूँ रो ऐसे होती है ना हमारी, देखो रो ऐसे होती है ना, तो इस पर अप्लाई होगा। कॉलम मेथड मतलब ऐसे ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है आपकी, अगर आपके पास टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए। ये चीज़ देखो, ए भी कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स ये किसके बराबर है, आई के बराबर। और इनका अपोजिट भी देखें तो भी किसके बराबर है, आई का। मतलब देखो, अगर आप यहाँ से ये लो ए बी इक्वल टू आई लो, है ना, ए बी इक्वल टू आई लो, तो ये क्या कह सकते हो आप, इसे कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी इनवर्स होगा। ये कैसे आया, देखो ए इक्वल टू आई अपॉन में बी आया, आई अपॉन में बी, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, ठीक है। समझ आया, क्या हो जाएगा, बी इनवर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी इनवर्स, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स। समझ आया इस चीज़ से। अब देखो, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना नोटबुक में कि इनवर्स इज़ ऑलवेज यूनिक। ये क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है भाई, यूनिक होता है। अगर हम देखो इनका प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी का इन्वर्स लेते हैं, तो क्या आएगा, बी का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स। समझ आई ये चीज़, क्या आएगा, बी का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो देखो, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड लगाना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ए बी सी, जो भी आपको लेट करना है, जो भी आपको इसका नाम देना है, वो आपको इसको लेट करना है, ठीक है। तो देखो, मैंने इसको एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया कि लेट ये क्या है, कोई मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए इज इक्वल टू, ये है 1 - 1 2 3, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है। इसमें ना पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही मेथड आपको अप्लाई करना है, या तो रो मेथड से या कॉलम मेथड से इसको सोल्व करना है और इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ये होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इसको किससे करेंगे, रो मेथड से करेंगे, बाई रो मेथड, ठीक है, रो मेथड से। अब रो मेथड क्या था हमारा, देखो ये था ना कि a इक्वल टू आई इंटू में ए, आई इंटू में ए। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब देखो, रो मेथड क्या है, मतलब इन पर लगेगा ना ऑपरेशन, इन पर लगेगा ना। तो देखो भाई, लगाते हैं, इन पर लगाते हैं। तो देखो, रो मेथड में पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास है 1 माइनस में 1 2 और 3। दूसरी साइड है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 1, है ना, और इंटू में ए। इस ए को एज इट इज़ लिखना है, इस ए को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है।
अब देखो जो ये मेथड यहाँ लगाओगे ना वो मेथड यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको तो आपको बनाना है 1 0 0 1, यहाँ पर तो आपको बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ आया? इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब इसको इसकी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। और जो चेंजेस होंगे तो ये वाली फिर ऐसी फॉर्म में बन जाएगी ना। देखो ऐसे समझ ही नहीं आएगा, क्वेश्चन सोल्व होगा ना तब समझ आएगा। पहले हम रो 1 पर लगा रहे हैं, रो 1 पर हम क्या लगा रहे हैं देखना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इनको ऐड कर दूं तो -3 + 3 0 हो जाएगा ना। यहाँ हमें 0 बनाना है ना। तो देखो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 उसमें ऐड की, ठीक है। तो अब लगाओ आप इसको, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो। 3 1 जा 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 और इसमें ये ऐड करोगे +3 कितना आएगा 0। रो 2 सेम लिखनी है। क्यों? क्योंकि भाई ऑपरेशन हमने सिर्फ रो 1 पे लगाया ना, जिस पे ऑपरेशन लगाना है ना वो ही रो चेंज होगी, जिस पर ऑपरेशन नहीं है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। दैट्स इट। अब आप इस पर भी सेम ऑपरेशन लगाओगे, जो ऑपरेशन इस पर लगेगा सेम इस पर लगाओ। लगाओ ये आएगा 3 1 0 1, ठीक है, इंटू में ए एज इट इज़ लिखना है। अब मेरे को क्या बनाना है, ये 0 बनानी है, ये 0 बनानी है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस में 2, देखो 5 2 जो 10 होगा तो यहाँ भी 10 बनाओ और इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा ना। तो रो 2 पर मैंने क्या लगाया कि 5R2 माइनस में 2R1, ठीक है। लगाओ ऑपरेशन। जब आपने इस पर ये ऑपरेशन लगाया तो 10 हो गया, 10 में से 10 गया। फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखनी है क्योंकि फर्स्ट रो में हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी जाएगी। सेकंड रो में देखो यहाँ 10 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 15, ठीक है। 15 में से 0 गया तो कितना आएगा 15, ये 0 आएगा भाई 0, ठीक है। उसके बाद देखो आप इस पर भी सेम यही ऑपरेशन लगाओगे, सोल्व करोगे तो ये आएगा 3 - 6 1 और 3 इंटू में ए, ठीक है। अब देखो रो 1 को अगर मैं रो 1 को 5 से डिवाइड कर दूँ, रो 2 को 15 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा, ठीक है। रो 1 को ये किया और रो 2 को मैंने किया 1/15 R2 इससे डिवाइड कर दिया। तो देखना क्या बना, ये बना 1 0 0 1, ये तो हमारा ये बन गया। इधर देखो, इधर ये क्या बनेगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3/5 1/5 और -6/15 और ये बनेगा 3/15 इंटू में ए, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल किस पे हो रहा है, 3 2 जा 6 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, है ना। तो देखो ये आपका क्या आया, ये आपका आया है 1 0 0 1 और दूसरी साइड आपकी आई है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू में ए, ठीक है, ये आया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इन्वर्स ही हो जाएगा ना। तब देखो यहाँ पर ये आई है अपॉन में ए, ठीक है। ये जो आई है ना ये आई बन गया ना। अगर आप इसको देखो हमें ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड आई ही बनानी थी, समझ आया। ये वाली साइड हमें आई ही बनानी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी। तो ये हमारा देखो आई बन गया ना। अब ये ए है, इस ए को इधर ले जाएंगे तो आई अपॉन में ए हो जाएगा। इधर क्या हुआ, ये मैट्रिक्स बच गई, मैट्रिक्स बच गई ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ना ए इनवर्स इंटू में आई, लिख सकते हैं ना भाई। ये जब ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा ना, आइडेंटिटी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और ये क्या है आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन्वर्स को जब हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका इन्वर्स ही आएगा, समझ आई ये चीज़, क्या आएगा उसका इन्वर्स। तो यहाँ पर भी देखो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी थी, जब आप इसको बी इन्वर्स इंटू में आइडेंटिटी करोगे तो ये बी इन्वर्स ही आएगा ना। यही चीज़ तो यहाँ पे समझाई थी और यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स आपका आएगा 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप रो मेथड लगाओ या कॉलम मेथड लगाओ, आपकी चॉइस है। रो मेथड लगाओ या कॉलम लगाओ,
तो इसमें आपको दिया हुआ है 2 1 1 1, ये दिया हुआ है। इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ठीक है, ए लेट किया हमने। अब देखो, अब आप इसको सोल्व करोगे ना तो रो मेथड लगाओगे। रो मेथड अभी मैंने बताया है क्या होता है, a इक्वल टू, भाई देखो रो मेथड मैंने अभी बताया ना, रो मेथड ये होता है i आगे आता है और a पीछे जाता है ना। तो आप इसमें रो मेथड लगाओ, आपकी चॉइस है आप इसमें क्या लगा रहे हो, रो मेथड लगा रहे हो या कॉलम। तो देखो इसमें रो मेथड से हम कर रहे हैं। इसको लिखेंगे पहले 2 1 1 1, ठीक है, इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू में a, ठीक है, इस ए को एज इट इज़ लिखना है। अब इस पर मेथड लगाते हैं। देखना रो 1 पर मैं लगा रही हूँ कि रो 1 माइनस में रो 2, अगर रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दे तो ये क्या बनेगा, देखना ये बनेगा आपका 1 0 1 1, ठीक है, इक्वल टू ये बनेगा 1 माइनस 1 0 1 इंटू में ए। क्लियर। अब आप इस पर लगाइए, रो 2 पर क्या लगाओगे, रो 2 माइनस में रो 1, रो 2 माइनस में रो 1, इस पर लगाओगे तो आएगा 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू ये बनेगा आपका 1 माइनस 1 2 इंटू में ए, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गया तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1 माइनस में 1 माइनस 1 और 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, हमने ए लेट कर लिया, इसे ये दिया है 1 3 2 7, ठीक है, 1 3 2 7। इस क्वेश्चन में देखो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने रो मेथड के कर लिए ना, अब एक बार हम इसको ना कॉलम मेथड से कर लेते हैं, कॉलम से कॉलम मेथड लगाते हैं इस पर, ठीक है। तो कॉलम मेथड देखो क्या होगा आपका, कॉलम मेथड, कॉलम मेथड क्या होता है आपका, ये होता है a इक्वल टू ए इंटू में आई, इसमें a आगे होता है ना, तो देखो इसमें लगाते हैं हम, ये देखो ये मैंने लगाया 1 3 2 7 इक्वल टू a इंटू में आई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस पर हम कॉलम मेथड लगाएंगे। कॉलम मेथड क्या होता है, जो कॉलम पर लगता है, ठीक है, जो कॉलम पर लगता है। तो देखो कॉलम मेथड हमने इस पर लगाया, मैं इस पर फर्स्ट ऑपरेशन लगा रही हूँ कॉलम 2 पर, कॉलम 2 पर हम है ना इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। तो क्या करूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा ना ये। तो देखना C2 माइनस में 3C1, ठीक है, क्या किया, C1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और C2 में से माइनस कर दिया। तो देखो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करोगे, ये तो सेम रहेगा, कॉलम 1 कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, हम इस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम 1 सेम रहेगा, ठीक है। तो कॉलम 2 पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और इससे माइनस करोगे 1 आ गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर लगेगा तो ये क्या आएगा 1 माइनस 3 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, हमने इस पर ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 पर, कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2। तो जब आप इस पर ऑपरेशन लगाओगे ना तो देखना ये आएगा 1 0 0 1 और दूसरी साइड आएगा a इंटू में, भाई हम यहाँ a लिखना भूल गए थे, यहाँ a आएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ आएगा a इंटू में ये आएगा 7 माइनस 3 और -2 और ये आएगा आपका सोल्व करने पर 1, ठीक है, ये आया आपका, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या आया आपका, ए इन्वर्स आपका आया है 7 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है ए, तो ए आपको दिया हुआ है 2 3 5 7, ठीक है। हम इसको रो मेथड से कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे ना, रो मेथड से, रो मेथड से, कॉलम मेथड से तो कॉलम मेथड से, ठीक है। तो हम इसको रो मेथड से करते हैं। देखो ये हो गया 2 3 5 7, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 1 0 0 1 इंटू में ए, ठीक है। अब आपको ऑपरेशन लगाना तो आ गया है ना, तो देखो हम क्या करेंगे, रो 1 पर लगाएंगे। रो 1 को क्या करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखना ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3/2,
ये बन जाएगा 5 7, क्योंकि रो 2 है ना हमें सेम लेनी है, क्योंकि इस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, रो 1 पे लगाया तो रो 1 को चेंज करेंगे, रो 2 एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल टू, इस पर भी ऑपरेशन लगेगा 1/2 0 0 1, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन अगर हम लगाएं कि रो 2, इसको हम क्या बनाएंगे 0, कि रो 2 पे लगाएं, रो 2 में से अगर 5R1, दैट मीन्स इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो, तो ये आएगा आपका 1 3/2, क्योंकि ये सेम रहेगी, हम ऑपरेशन रो 2 पर लगा रहे हैं तो ये चेंज होगी 0, और ये बनेगा -1/2। ठीक है, इक्वल टू, आप इस पर लगाओगे तो देखना, देखो भाई जब आप इसको है ना रो 2 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में ये करोगे ना तो 15/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके इसको सोल्व करना। ठीक है, तो ये आएगा 1/2 0 -5/2 और 1। ठीक है, ये आया आपका। उसके बाद में ये रो 2 पर लगा दिया, ये 0 बन गया। अब हमें ये 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपकी रो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दूं तो सेम हो जाएंगे ना ये, और 0 हो जाएगा। तो देखो यही करते हैं, रो 1 पर ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस में 3R2, तो आप इस पर लगाओगे तो देखना R1 सेम, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो क्या आएगा 1, ये 0। अब देखो उसके बाद में ये रो 2 तो सेम लिखनी है ना, रो 2 को तो सेम लिख दो, रो 1 पर ऑपरेशन है, तो जब ये तो एज इट इज़ है रो 1, और क्या करना है प्लस में 3, तो प्लस में 3 इंटू में 1/2, तो प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू, इस पर आओ ये आएगा -7 3 -5/2 और 1 इंटू में a। ठीक है, जब आप इस पर लगाओगे ना तो देखना रो 1, ठीक है, और प्लस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर एलसीएम लेके जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा। नेक्स्ट देखो उसके बाद किस पर लगाना है, हमें इसको 1 बनाना है ना, इसको 1 बनाना है तो इस पर आइए, तो रो 2 इज इक्वल टू -2R1, तो आप इस पर लगाइए ऑपरेशन, ये क्या होगा 1 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसको जब आप करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1, इक्वल टू देखो -7 3, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2 इंटू में a। तो a इन्वर्स क्या आया आपका, a इन्वर्स आया -7 3 5 -2। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हम इसको a ऐड कर लेते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 1 7 4। ठीक है, हम इस पर रो मेथड लगाते हैं, रो मेथड लगाते हैं आई, ये a इज इक्वल टू आई इंटू में a। ठीक है, तो a हम लिखते हैं, ये दिया हुआ है 2 1 7 4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू में a। ठीक है, हमें यहाँ आइडेंटिटी बनाना होता है। ठीक है, तो हम इस पर लगाते हैं, क्या लगाएंगे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा ना, तो रो 1 पर मैंने लगाया ऑपरेशन 1/2 रो 1, तो देखना है क्या बना 1 1/2 7 4, और ये दूसरी साइड सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओगे तो ये बनेगा 1/2 0 और 0, और ये बना 1। ठीक है, ये तो सेम ही रहता है। उसके बाद देखो रो 2 पर ऑपरेशन लगाया, तो रो 2 माइनस में 7R1 लगाया, तो 7R1 हमने किया रो 2 पर, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा ना, तो देखना 1 1/2 इस पर लगाया तो 0, और जब इसको आप सोल्व करोगे भी ये भी आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 0 माइनस में 7/2 और 1, ये आया। ठीक है, अब आप क्या करना है, इसको 0 बनाना है ना, तो हम इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, रो 1 पर लगा रही हूँ, रो 1 माइनस में रो 2 1, इसको इसमें से माइनस किया 0, और ये 0 1/2 इक्वल टू, इस पर भी लगाइए तो ये होगा 4 -1 -7/2 और 1। ठीक है, जब ऐसे अब इसको 1 बनाना है तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 2/2 1 हो जाएगा ना, तो रो 2 पर हमने ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया है 2R2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये सेम ही रहेगा ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा,
2 से 2 कैंसिल 1, आप इधर करोगे 4 माइनस 1 माइनस 7 और ये आएगा 2, ठीक है। तो ए इन्वर्स क्या आया आपका, ए इन्वर्स आया आपका 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, हम इसको लेट कर लेते हैं ना, कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए क्या होगी 2 5 1 3, ठीक है। रो मेथड लगाते हैं, ए इज इक्वल टू में आई इंटू में ए, तो लगाओ इस पर 2 5 1 3, ठीक है, 1 0 0 1 इंटू में ए, करो इसको सोल्व। फर्स्ट रो पर हम ऑपरेशन लगाते हैं 1/2 R1, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो देखना फर्स्ट पर लगाया हमने 1/2 R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, देखना 1 5/2 1 और 3, ये तो सेम रहेगी नीचे वाली, इधर भी करो ये चेंज हो जाएगी, ये क्या होगी चेंज 1/2 0 0 1 इंटू में ए। अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, हम क्या करेंगे इसको 0 बनाएंगे, तो इसमें से माइनस कर दे, तो देखना रो 2 पर लगाया रो 2 माइनस में रो 1, तो देखना इसको इसमें से माइनस किया, ये तो पहले ऊपर वाली सेम रहेगी, और क्या हो जाएगा 0, और इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा एलसीएम लेके, है ना, क्योंकि 6 आएगा, 6 माइनस में 5 क्या होता है 1 होता है ना, 1/2। उसके बाद में देखो ये आएगा 1/2 0 माइनस 1/2 और 1 इंटू में ए। अब हम क्या करेंगे इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं, एक सेकेंड भाई, रो 1 को 0 बनाने के, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा ना। तो देखो रो 1 पर क्या ऑपरेशन लगाया कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट मीन्स 5R2 माइनस में 5 और इसमें से माइनस कर दूँ, ये हो जाएगा R1। तो देखना ये आएगा आपका, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 और इसमें से माइनस करेंगे 0 0 और 1/2, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो करना ये आएगा 5R2, इसमें से माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो हो जाएगा 6/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3, है ना। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -5 और ये सेम रहेगा इंटू में ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 1 हो गया 0 0, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे रो 2 में से 2R2 करेंगे, 2R2 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा ना, तो 1 0 0 1, और इस पर भी सेम वही ऑपरेशन लगाओगे तो आएगा 3 माइनस 5, क्योंकि सेम है, इस पर चेंज, इसे 2 से करोगे तो -1 और ये 2 आ जाएगा इंटू में ए। तो ए इन्वर्स क्या आया आपका, ए इन्वर्स आया 3 माइनस में 5 माइनस में 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अगर हम इस मैट्रिक्स को लेट कर ले ए, तो ये क्या दिया हुआ है 3 1 5 2। भाई रो के हमने ना बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कॉलम का भी कर लेते हैं बीच में, तो कॉलम मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। कॉलम मेथड देखना ए इक्वल टू ए इंटू में आई, ठीक है, ए इक्वल टू ए इंटू में आई। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ रखिए 3 1 5 2, ठीक है। दूसरी साइड 1 0 0 1, ए था ना इसमें यहाँ, ठीक है। अब लगाओ कॉलम 1 पर, अगर मैं लगाऊं तो देखना कॉलम 1 पर अगर मैं इसको यहाँ पर 1 बनाना है ना, तो इसको सेम रखते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कॉलम 1 पर कॉलम 1 माइनस में 2, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 को और इसमें से माइनस किया, तो ये आएगा 1 1 2, और इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आएगा 1 माइनस करने पर, ठीक है। ए एज इट इज़ सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे, सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगाने पे आएगा 1 0 -2 और 1। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, कॉलम 2 पर लगाएंगे कि कॉलम 2 माइनस में कॉलम 1,
कि कॉलम 2 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 0 1 1, इसमें से 1 माइनस किया तो 1 आया ना। ऐसे ही ए आगे आएगा भाई, ए इंटू में इस पर ऑपरेशन लगाओ, इस पर ऑपरेशन लगाओगे तो ये आएगा 1 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में माइनस नहीं प्लस आएगा 3। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो क्या करना है, आप कॉलम 1 पर लगाओगे तो अब ये 1 0 और ये 0 बनाना है ना, तो इसको 0 बनाने के लिए कॉलम 1 पर लगाओगे कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2, कि इसमें से ये माइनस किया 1 0 0 1 ये बना। ये क्या बना आपका दूसरी साइड में, ये बनेगा 2 माइनस में 1 माइनस में 5 और 3। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आया आपका, देखो ए इनवर्स आया 2 माइनस 1 और माइनस 5 और 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। 8 देखो, क्वेश्चन 8, इसमें लेट करना है, लेट ए क्या मैट्रिक्स दी हुई है आपकी, ए मैट्रिक्स दी हुई है 4 5 3 4। रो मेथड लगाते हैं, ए इज इक्वल टू आई इंटू में ए, रखो इसको 4 5 3 4। ठीक है, दूसरी साइड में 1 0 0 1 इंटू में ए। तो आप इसको सोल्व करोगे, रो 1 पर मैं लगा रही रो 1 माइनस में रो 2, तो देखना क्या बनेगा। रो 1 पर लगाए तो रो 2 सेम लिखेंगे हम। ठीक है, सेम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1, इस पर ऑपरेशन लगाओगे तो, और इस पर भी क्या है रो 2 सेम रहेगी, रो 1 पर लगेगा तो ये आएगा सोल्व करने पर। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, रो 2 पर लगाना है रो 2 माइनस में 3r1। क्या करना है, रो 2 में से माइनस करना है 3r1, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको करोगे तो 1 माइनस में 1 माइनस 3 4 इंटू में ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, रो 1 पर लगाएंगे रो 1 माइनस में रो 2, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, और इस पर इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 और ये -5 -3 और 4 इंटू में ए। तो ए इनवर्स क्या आया भाई, ए इनवर्स आपका आया 4 -5 -3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में लेट करना है ए ये कोई मैट्रिक्स है, क्या दी हुई है 3 10 2 7। ठीक है, रो मेथड लगाएंगे तो ए इज इक्वल टू आई इंटू में ए। ठीक है, तो लगाइए इस पर, ये 3 10 2 7 इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू में ए। आप इसको सोल्व करो, क्या करेंगे, इसमें रो 1 पर लगाएंगे, रो 1 पर क्या लगाए कि रो 1 माइनस में रो 2। ठीक है, रो 1 माइनस में रो 2, जब इसमें से माइनस करोगे हम 1 बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा 3 2 7। ऐसे ही इस पर लगेगा सेम ऑपरेशन, ये आएगा 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, इंटू में ए। अब क्या करना है, रो 2 पर लगा रहे हैं हम, रो 2 पर लगा रहे हैं रो 2 माइनस में 2r1। क्या किया, इसमें माइनस के इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें से माइनस करेंगे तो रो 1 सेम रहेगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होने के बाद ये आएगा 1 इक्वल टू, सेम यहाँ पर लगाओगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3 इंटू में ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट आप रो 1 पर लगाइए ऑपरेशन, क्या लगाओगे, रो 1 माइनस में 3r2, तो इसको करोगे आएगा 1 0 0 1, और दूसरी साइड आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3 से किया 7 -10 और -2 और 3 इंटू में ए। तो ए इनवर्स क्या आया भाई, ए इनवर्स आया 7 माइनस में 10 -2 और 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ए आपको दिया हुआ है तो हम इसको करेंगे 3 -1 -4 और 2। ठीक है, कॉलम मेथड लगाते हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटू में आई। तो देखना हमने इस पर लगाया 3 -1 -4 2 इक्वल टू ए एज इट इज़ और 1 0 0 1। इस पर कॉलम मेथड लगा रहे हैं तो हम देखना फर्स्ट लगा रहे हैं
कॉलम 1 पर लगा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस में 2C2। तो क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा ना इसमें से, तो ये 1 बचेगा, -1, और ये बचा आपका 0 2। दूसरी साइड क्या बचा, a इंटू में, इसको सोल्व करोगे 1 0 2 1, ठीक है। फिर कॉलम 2 पर लगाते हैं हम, कॉलम 2 पर ऑपरेशन लगाया, ये आया कॉलम 2 प्लस में कॉलम 1, इसको लगाओ 1 0 0 2, a ये आएगा आपका 1 1 2 3, कॉलम 2 पर लगाया आपने 1/2 C2, 1 0 0 1 इक्वल टू a इंटू में 1 1/2 2 3/2, तो a इनवर्स आया आपका 1 1/2 2 3/2।